हेलो एवरीवन, नमस्ते। तो आज मैं जो ये रीडिंग करने जा रही हूँ उसका टॉपिक है, कौन ऐसे इंसान हैं जिन्हें आपसे पहली ही नज़र में प्यार हो गया है, पर उस इंसान ने अभी तक अपनी फीलिंग्स आपके सामने जाहिर नहीं की है। उसके ऊपर हम आज एक डिटेल रीडिंग करेंगे और ये जो रीडिंग है ये टाइमलेस है और जनरल रीडिंग है और ये फॉर बोथ मेल्स और फीमेल्स हर किसी के लिए है। और मेरे सारे ही जो रीडिंग्स होते हैं ना वो टाइमलेस होते हैं और जनरल रीडिंग होते हैं। तो आप लोग जब भी चाहो मेरी जिस भी रीडिंग को रेफ़र कर सकते हो अकॉर्डिंग टू योर प्रॉब्लम्स, और आप लोगों को उसका सल्यूशन मिल जाएगा, ठीक है। और मेरे ब्लेसिंग्स तो हमेशा आप लोगों के साथ ही रहती है गाइस। तो यहाँ पे मैंने दो पाइल्स रखे हुए हैं, पाइल 1 एंड पाइल 2। पाइल नंबर 1 उन लोगों के लिए है जिनका भी बर्थ डेट 1 से लेके 15 के अंदर आता है, एंड पाइल नंबर 2 उन लोगों के लिए है जिनका भी बर्थ डेट 16 से लेके 31 के अंदर आता है। तो आप लोग अपना अपना पाइल चूज़ कर लेना अकॉर्डिंग टू योर बर्थ डेट्स। और अभी मैं रीडिंग शुरू करती हूँ पाइल नंबर 1 से, जिन लोगों का भी बर्थ डेट 1 से लेके 15 के अंदर आता है। तो मैंने यहाँ पे आप लोगों के लिए दो कार्ड्स निकाले हुए हैं, द एम्परर कार्ड एंड किंग ऑफ कप्स कार्ड इन रिवर्स, ठीक है। तो जो भी वो इंसान है जिनको आपसे पहली ही नज़र में प्यार हो गया, वो आइदर एक फायर साइन के पर्सन हो सकते हैं, एरिस, लियो, सैज। एरिस यहाँ पे स्ट्रांगली शो कर रहा है, या फिर वो इंसान एक वाटर साइन का हो सकता है, कैंसर, स्कॉर्पियो या फिर पाइसेस। तो यहाँ पे मैं पहले उस इंसान के नेचर के बारे में कुछ चीज़ें बताऊंगी, उसके करियर, फाइनेंस के बारे में बताऊंगी, एंड देन मैं ये एक्सप्लेन करूंगी कि वो इंसान के एक्चुअल ट्रू फीलिंग्स आपके लिए क्या है एंड सेक्सुअल डिज़ायर्स आपके लिए किस प्रकार के हैं, ठीक है। तो पहला तो वो इंसान का नेचर वाइज ये इंसान एक नंबर के अकड़ू खड़ूस किस्म के मुझे दिख रहे हैं। मीन्स कोल्ड हार्टेड पर्सन आप बोल सकते हो, चाहे ये लड़का हो या लड़की हो। ये इंसान ने अपने पूरे लाइफ में कभी भी इमोशंस को अपने ऊपर हावी होने नहीं दिया है। बहुत ही ज़्यादा मूडी किस्म के इंसान है ये, मतलब अभी गुस्सा है, 5-10 मिनट के बाद बहुत ज़्यादा खुश है। अगर मूड करेगा तो एक ही टाइम में सारा काम कंप्लीट कर देंगे, अगर मूड नहीं है तो बेले ही बैठे रहेंगे, ठीक है, कोई काम नहीं करेंगे। थोड़ा जेलस काइंड ऑफ इशू है ये इंसान के अंदर, मीन्स नॉट इन द सेंस कि इसके पास है कोई चीज़ एंड मेरे पास नहीं है, ऐसा नहीं है। ये इंसान ने अपने लाइफ में एक्चुअली प्रॉब्लम्स देखे हैं। ये इंसान ने कुछ काम किया था लेकिन क्रेडिट उसको नहीं मिला, तो उस टाइप के सिचुएशन में ये इंसान थोड़ा ऐसे सोचते हैं कि यार सारा काम मैंने किया एंड क्रेडिट जो है एंड प्रमोशन जो है वो दूसरों को मिल रहा है, यार मेरे काम की कोई अहमियत ही नहीं है। लाइक उस तरह की चीज़ें ये पर्सन अपने मन में हमेशा सोचते रहते हैं, ठीक है। एंड बिकॉज ऑफ देयर आउटर लुक ना, लोग थोड़ा सोचते हैं कि ये इंसान थोड़ा सेल्फिश किस्म के इंसान है, क्योंकि ये इंसान का जो भी काम होगा ना वहाँ पे ये इंसान दूसरों के इमोशंस को यूज़ करके मैनिपुलेट करके दूसरों को अपना काम निकलवा लेता है। मार्केटिंग में हो सकता है ये इंसान, या फिर किसी तरह का सर्विस प्रोवाइड करता होगा दूसरों को, उस तरह का कुछ काम होगा जहाँ पे कि अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स के द्वारा दूसरों की मन की बात जान के उनसे अपना काम निकलवाना, उस तरह का काम ये पर्सन का होगा। मीन्स ये पर्सन खुद इमोशनल नहीं है लेकिन अपने इमोशनल इंटेलिजेंस को यूज़ करते हैं ताकि उनके जितने भी डिज़ायर्स हैं, जितने भी गोल्स ये पर्सन ने सेट करा है अपने लाइफ में, वो सारे ये पर्सन अचीव कर सके। लेकिन एक चीज़ मैं बताऊं कि लोग सोचते हैं कि ये इंसान के पास रहम नाम की चीज़ नहीं है, या फिर मोरल्स नाम की चीज़ नहीं है, क्योंकि ये पर्सन बहुत जल्दी गुस्सा हो जाता है किसी के ऊपर भी,
एंड कुछ भी गलत सलत बोल देते हैं। स्ट्रेट फॉरवर्ड नेचर मैं यहाँ पे बोल सकती हूँ ये इंसान को, क्योंकि ये इंसान जब गुस्सा होता है तब सोच समझ के नहीं बात करते। जो मन में होगा वो मुंह पे होगा, जुबान पे होगा। एंड कोई भी इंसान आके इनके सामने टिक नहीं सकता जब भी ये इंसान गुस्से में है। एंड बिकॉज ऑफ दैट रीज़न दूसरे थोड़ा डरते हैं ये इंसान से, बिकॉज ऑफ देयर एंगर इशू। लेकिन काम के क्षेत्र में बहुत ही ज़्यादा कमाल के हैं। मीन्स एक ऑथोरिटेटिव पोजीशन में हो सकते हैं, एक बॉस, मेंटर या प्रोफेसर आप बोल लो, या फिर एक सीनियर, आपसे सीनियर हो सकता है। दिमाग में, ठीक है, माइंड वाइज ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट है, एक्सट्रीम लेवल पे मैं बोल सकती हूँ। इनका जो जो भी काम होगा वहाँ पे ये पर्सन को एक टाइम टेबल फॉलो करना पड़ेगा, एक रूटीन फॉलो करना पड़ेगा, जहाँ पे कि ये पर्सन को एक यूनिफॉर्म कैरी करना पड़ेगा या फिर एक प्रॉपर ड्रेसअप होके जाना पड़ेगा फॉर्मली, एक प्रॉपर टाइम में जाना पड़ेगा, एक प्रॉपर टाइम में आना पड़ता होगा। और नेचर वाइज भी ये इंसान बहुत ही ज़्यादा डिसिप्लिन साइड से हैं, क्योंकि इनके जो फैमिली है ना वो डिसिप्लिन साइड से हैं। तो बचपन से ही ये इंसान ने वही चीज़ें फॉलो करी हुई है, लाइक 4 बजे उठो एंड जिम करना है करो, या फिर योगा करना है करो, ब्रेकफास्ट एंड दैट आफ्टर दैट आप अपने काम पे जाओ, घर आओ, फैमिली को टाइम दो, फ्रेंड्स को थोड़ा टाइम दो, लाइक उस तरह का ये पर्सन का एक डेली रूटीन है। तो फिजिकली भी ये इंसान थोड़े हट्टे कट्टे टाइप के मुझे दिख रहे हैं, लंबे चौड़े, चाहे लड़का हो या लड़की हो। एंड थोड़े फेयर साइड से मुझे दिख रहे हैं। अगर आप मेल हो अपने फीमेल पार्टनर के लिए देख रहे हो, अगर आप फीमेल हो एंड अपने मेल पार्टनर के लिए देख रहे हो, तो वो थोड़े हल्के से व्हिटीज कॉम्प्लेक्शन के मुझे दिख रहे हैं, स्पेक्स यूज करते होंगे। एंड उनके फेस में थोड़ा यूथफुल लुक होगा। एज वाइज तो मुझे ये इंसान इतने ज़्यादा मैच्योर साइड से मुझे नहीं दिख रहे हैं, मीन्स 20s के अंदर हो सकते हैं, मैक्स 32, ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं होगा उनका एज। लेकिन ये इंसान ने बहुत कम एज से काम करना शुरू कर दिया है। इनकी फैमिली बहुत ज़्यादा रिच फैमिली से है। रिच मीन्स नॉट दैट टाटा बिरला अंबानी साइड, उस तरह का मुझे नहीं दिख रहा है, लेकिन ये लोग थोड़े ट्रेडिशनल साइड से मुझे दिख रहा है, जहाँ पे कि बहुत सारे ज़मीन जायदाद हैं इन लोगों के पास। एंड फार्म हाउस एक है जहाँ पे कि ये लोग जाते हैं समर वैकेशंस में या फिर विंटर सीजन में, एक टाइम पे जहाँ पे कि बहुत सारी फार्मिंग होती है। एंड ये लोग ज़्यादातर वेजिटेबल्स खुद ही ग्रो करते हैं, लाइक वो क्या बोलते हैं उसको, ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स ग्रो करते हैं, जिसमें पेस्टिसाइड्स ये सब चीज़ें यूज़ नहीं होता है, ओनली नेचुरल खाद यूज़ होता है। उनके खुद के गाय भैंस ये सब है। जीप, महिंद्रा का जो जीप होता है ना, उस तरह का बहुत सारे व्हीकल्स इन लोगों के पास होगा। स्ट्रॉन्ग व्हीकल्स जो होते हैं ना वैसे होंगे, क्योंकि थोड़े स्टड मैस्कुलिन टाइप की इनकी फैमिली एनवायरनमेंट होगी। बहुत ही ज़्यादा नाम होगा इन लोगों का सोसाइटी में, और दूसरों की बहुत ज़्यादा हेल्प करते होंगे, बहुत ज़्यादा हेल्प। मीन्स कहीं पे चावल डोनेट कर रहे हैं, कहाँ पे ओल्ड एज होम पे, या बुक्स किताबें डोनेट कर रहे हैं, उस तरह की चीज़ें मुझे दिख रही है, ठीक है। बहुत ज़्यादा ट्रेडिशनल साइड से मुझे ये पर्सन की फैमिली दिख रही है, मीन्स स्टेबिलिटी है। स्टिल ये पर्सन के अंदर एक एक्सट्रीम लेवल का इंडिपेंडेंट साइड है, जहाँ पे कि ये इंसान दूसरों की हेल्प लेना नहीं चाहते हैं। एंड बिकॉज ऑफ दैट रीज़न ये पर्सन ने बहुत कम एज से पार्ट टाइम जॉब करना शुरू कर दिया है, ठीक है। तो ये इंसान क्या करते हैं ना, जब फ्री होते हैं पार्ट टाइम जॉब करते हैं, कभी कभार थोड़ा पढ़ाई कर देते हैं, एंड कभी कभार अपने फैमिली बिजनेस को भी संभालते हैं। इनके बड़े भाई भी हैं या बड़ी बहन है, उस तरह की चीज़ें भी मुझे दिख रही है। स्टिल ये पर्सन अपना एक नाम, एक वजूद बना के रखे हुए हैं फैमिली में। ऐसा नहीं है कि छोटे हैं तो सब इग्नोर करते हैं या फिर जिद्दी बिगड़ैल हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। लेकिन ये इंसान के अंदर वो प्रैक्टिकल साइड मुझे दिख रहा है, ओके। और मनी वाइज भी ये इंसान ब्रांडेड चीज़ें यूज़ करते हैं। स्टिल ये इंसान क्या करते हैं ना, पैसे सेव भी करते हैं। लोगों की नज़र में ये पैसा पानी की तरह बहाते हैं, लेकिन एक्चुअल में ये इंसान सीक्रेटिवली अपने
पैसे सेव करने पे लगे हुए हैं, बिकॉज ही और सी नोज द वैल्यू ऑफ मनी। तो थोड़ा ये इंसान फादरली या मदरली वे में बिहेव करते हैं दूसरों के साथ, मीन्स थोड़ी मैच्योर टाइप की बातें करते हैं, कि जैसे कि इनके फ्रेंड्स के साथ बात कर रहे हैं तो क्या बोलेंगे कि तुझे ये दिक्कत आ रही है, टेंशन मत ले, मैं हूं ना, मैं कर दूंगा या कर दूंगी, टेंशन मत ले, मैं हूं। उस तरह के लाइंस ये पर्सन बहुत बार बोलते हैं। ओवर प्रोटेक्टिव नेचर है ये इंसान के अंदर। और लव लाइफ की अगर मैं बात करूं तो ये इंसान एक ट्रेडिशनल साइड से हैं, एक ओल्ड स्कूल पर्सनैलिटी होगा ये इंसान के अंदर, जहाँ पे कि ये इंसान क्या करता है ना, अगर किसी को कमिटमेंट दे दी, सपोज ये इंसान आके आपको प्रपोज कर दे रहे हैं, मीन्स जो कहा है वो करेंगे, ऐसा नहीं है कि बैकआउट कर देंगे, नो। ये इंसान अगर आपको प्रॉमिस करेंगे मैं शादी करूंगा या करूंगी तो उसे निभाएंगे मरते दम तक। उस तरह का ये पर्सन का नेचर रहेगा। अभी तक ये इंसान ने आके आपको प्रपोज नहीं किया है, अपनी इमोशंस को जाहिर नहीं किया है। क्यों? क्योंकि ये इंसान बहुत ही ज़्यादा लॉजिकल वे में सोचते हैं। इवन अपने फ्रेंड्स को भी यही बोलते हैं कि यार मैं कभी प्यार नहीं करूंगा या नहीं करूंगी, अगर मैं शादी करूंगा तो सोच समझ के करूंगा, मुझे कभी प्यार नहीं होगा। एंड जो चीज़ ये पर्सन हमेशा बोलते हैं अपने फ्रेंड्स को, वही चीज़ ये पर्सन खुद के लाइफ में ये पर्सन कर बैठे हैं, प्यार कर बैठे हैं आपसे। और नाउ ये पर्सन खुद को समझा रहे हैं कि यार ये प्यार चीज़ नहीं होता है, भुला जा, भूल ले वो इंसान को, क्यों बेकार में अपना टाइम वेस्ट कर रहा है, काम पे फोकस कर, ऐसा ये पर्सन खुद को समझा रहे हैं। स्टिल ये पर्सन आपको भुला नहीं पा रहे हैं, कश्मकश में चल रहा है ये इंसान कि आके आपको प्रपोज करे या नहीं करे। तो यहाँ पे मैंने कुछ कार्ड्स निकाला हुआ है। तो पहला तो है इंडिपेंडेंट नेचर। ये मैंने बोला था कि ये इंसान बहुत ही ज़्यादा इंडिपेंडेंट है। यंग पर्सन, एज वाइज मुझे ये इंसान ज़्यादा नहीं दिख रहा है, यंग स्टेज में होंगे। एंड अगर थोड़े बहुत मेच्योर हैं भी, लेकिन फेस वाइज ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा इनोसेंट एंड चाइल्ड लाइक फेस होगा, यूथफुल फेस आप बोल सकते हो। ये इंसान एक्चुअल में आपसे प्यार कर बैठे हैं, लेकिन डरते हैं कि इनका एंगर साइड, डोमिनेटिंग एंड कंट्रोलिंग साइड है ये इंसान के पास। लेकिन ये इंसान जब आपको देखते हैं ना, आपके पिक्चर्स देखते हैं सोशल मीडिया साइट्स पे, तब ये पर्सन को खुशी मिलती है। ऐसा फील होता है जैसे कि ये इंसान कंप्लीट हो चुके हैं। एंड बिकॉज ऑफ दैट रीज़न ये इंसान कश्मकश में है कि आके आपको प्रपोज करे या नहीं करे। ये इंसान का दिमाग जो है वो इनको स्ट्रांगली बोल रहा है कि यार नो, मत जा, जो तूने डिसाइड किया है वो सही है, वो कर। ये इंसान तुझे कभी चूज नहीं करेगा, वो रिजेक्ट कर देंगे आपको, ऐसा इनका दिमाग बोल रहा है। इनके मन में डर है कि आप इनको रिजेक्ट कर दोगे। स्टिल ये पेशेंसली अपने डिसीजंस के ऊपर कई बार सोच रहे हैं। इनके फीलिंग्स क्या है वो जानते हैं। हैव पेशेंस। पहले तो यार ये पर्सन के मन में बहुत ज़्यादा प्यार है आपके लिए, एंड बिकॉज ऑफ दैट ये पेशेंटली डिसाइड करने की कोशिश कर रहे हैं कि इनको क्या करना चाहिए। ये इंसान ने जब आपको पहली बार देखा ना, एट दैट टाइम इनको ऐसा फील हुआ कि आप इनके सोलमेट हो। ये इनको ऐसा फील हुआ दैट ही और शी नोज यू, क्योंकि आप एक्चुअली एक सोलमेट कनेक्शन में हो। आई ड्रीम अबाउट यू एवरी नाइट। ये पर्सन आपके बारे में बहुत ज़्यादा डे ड्रीम करना शुरू कर दिए है। उस लेवल पे ये इंसान आपको प्यार करते हैं, पसंद करते हैं, आपको भुला नहीं पा रहे हैं। देन सेक्सुअल टर्डर कार्ड से मैंने एक कार्ड आपके लिए निकाला हुआ है, ये है द सन कार्ड। ठीक है, तो ये इंसान को आपकी ब्यूटी भा चुकी है, आपके लेग्स, आपके हाथ जो बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव हैं। ये इंसान ऐसे इमेजिन करते हैं दैट ही और शी इज़ विथ यू, दे आर होल्डिंग योर हिप्स एंड दे आर किसिंग यू। उस तरह की चीज़ें ये पर्सन इमेजिन कर रहे हैं। ये पर्सन को आपके बाल बहुत ज़्यादा पसंद है, बहुत ज़्यादा। मीन्स ये पर्सन के अकॉर्डिंग आप एक रोज़ फ्लावर की तरह हो, बहुत ही ज़्यादा डेलिकेट, काम, ब्यूटीफुल,
इनोसेंस, एट द सेम टाइम आप में वो इंटेलिजेंस है। तो ये इंसान ना मीन्स आपके खूबसूरती में ये इंसान खुद को भुला चुके हैं। दैट मच ही और शी लव्स यू। यहाँ पे मैंने कुछ प्रोफेशनल कार्ड्स भी निकाले हुए हैं जस्ट टू नो कि एक्चुअली ये पर्सन क्या काम कर रहे हैं। तो पहला तो ये पर्सन का जो फैमिली बिजनेस होगा, जहाँ पे कि ये ओनर के बेटे या बेटी हो सकते हैं, तो उन लोगों का फैमिली बिजनेस आइदर कोई रियल एस्टेट बिजनेस हो सकता है या फिर कोई होटल बिजनेस हो सकता है। ठीक है, जहाँ पे कि वो लोग नॉन वेज फूड सर्व करते होंगे। ये पर्सन कई सारे पार्ट टाइम जॉब भी करते हैं, बहुत सारे। ठीक है, ऐसा नहीं है कि एक क्षेत्र में है ये इंसान। इलेक्ट्रिकल इंजीनियर भी हो सकता है। एंड ये पर्सन की जो फैमिली है ना, वो लोग एग्रीकल्चरल फील्ड में भी हैं, जहाँ पे कि ये लोग ग्रो करते हैं वेजीज, ग्रेन्स, फ्रूट्स, एंड उसे एक्सपोर्ट भी करते हैं। उस तरह की चीज़ें मुझे दिख रही है। यहाँ पे मैंने कुछ नेम इनिशियल्स निकाले हुए हैं जस्ट टू नो कि वो पर्सन का नाम किससे शुरू होता होगा। L J H Y D Q या फिर V से उस इंसान का नाम शुरू होने के चांसेस मुझे दिख रहा है। ठीक है, तो अगर आप लोगों को मेरे जो रीडिंग्स होते हैं वो रेजोनेट करते हैं या फिर आप लोगों को सुनना ही अच्छा लगता है, तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, लाइक कर सकते हो एंड शेयर भी कर सकते हो अपनी फैमिली, फ्रेंड्स एंड कलीग्स के साथ। और मेरी ब्लेसिंग्स हमेशा आप लोगों के साथ ही रहती है गाइस। सो टेक केयर एंड बी सेफ, लव यू ऑल। एंड अभी हम चलते हैं पाइल नंबर 2 की तरफ, जिन लोगों का भी बर्थडे 16 से लेके 31 के अंदर आता है। तो यहाँ पे मैंने आप लोगों के लिए 2 कार्ड्स निकाले हुए हैं, द सन कार्ड एंड 9 ऑफ पेंटिकल्स कार्ड। ठीक है, तो जो भी वो इंसान है जिन्हें आपसे पहली ही नज़र में प्यार हो गया है, वो आइदर एक अर्थ साइन से रिलेटेड पर्सन हो सकते हैं, टेरिस, वर्गो, कैप्रिकॉन, या फिर एक फायर साइन के पर्सन हो सकते हैं, एरिस, लियो, सैज। लियो यहाँ पे मुझे स्ट्रांगली शो कर रहा है। एंड कुछ लोगों के लिए मुझे ये इंसान जो है वो एक्वेरियस या फिर लिब्रा भी होने के चांसेस मुझे दिख रहा है। ठीक है, तो पहले तो मैं उस इंसान के नेचर के बारे में कुछ बताऊंगी। आफ्टर दैट उनके करियर, फाइनेंस के बारे में हल्का फुल्का कुछ जानेंगे। एंड आफ्टर दैट हम ये बात करेंगे कि उस इंसान का एक्चुअल लव या फीलिंग्स आपके प्रति क्या है, एंड सेक्सुअल डिजायर्स भी क्या है, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। ठीक है, तो पहला तो ये पर्सन का नेचर। ये एक ऐसे इंसान होंगे जो कि चाहे जितनी भी प्रॉब्लम्स फेस कर रहा हो ये इंसान, फेस पे एक खुशी हमेशा झलकती है। मीन्स खुद की तकलीफ एंड दर्द को छुपा के रखना, एक फेक हंसी शो करना सबके सामने, ये पर्सन का उस तरह का एक नेचर रहेगा। हमेशा एक हैप्पीनेस के साथ अपने दिन की शुरुआत करता है ये इंसान, एंड दूसरों को अपने तकलीफ या दर्द को शो नहीं करते हैं। बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंट साइड से हैं, ट्रूथ लवर हैं, इनको झूठ से सख्त नफरत है, एंड अपनी लाइफ को फुल्ली जीता है ये इंसान। मीन्स जब भी थोड़ी कोई प्रोजेक्ट ख़त्म किया या फिर एग्ज़ाम्स ख़त्म हो गए, तो अपने फ्रेंड्स के साथ एडवेंचर ट्रिप्स पे भी ये इंसान जाते हैं। लेकिन वो एडवेंचर ट्रिप्स नॉर्मल टाइप के नहीं होते, बहुत ही ज़्यादा रिस्की टाइप के एडवेंचर ट्रिप्स पे ये इंसान जाते हैं। एंड सिर्फ अपने फ्रेंड्स के साथ जाते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई भी एडवेंचर ट्रिप हो रहा है वहाँ पे ये भी इंसान पहुँचा है, ऐसा नहीं है। अकॉर्डिंग टू हिम इनके फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं, बहुत ही ज़्यादा। फ्रेंड्स के लिए कुछ भी कर सकता है ये इंसान। और अपने करियर लाइफ में भी एक सक्सेसफुल पर्सन के नाम से जाने जाते हैं। मीन्स लेबर किया है ये इंसान ने, बहुत मेहनत करी है, रात दिन काम किया है, इंडिपेंडेंट साइड है ये इंसान का। एंड ये पर्सन को प्रमोशन भी मिला है। ठीक है, अगर नहीं मिला है तो बहुत ही जल्दी ये पर्सन को प्रमोशन मिलेगा और एक हाई पेड सैलरी भी मिलने वाली है।
वो मुझे दिख रहा है। और आफ्टर दैट प्रमोशन ये इंसान एक ट्रीट देंगे अपने कलीग्स को, अपने फ्रेंड्स को, अपने फैमिली को। एक ग्रैंड सेलिब्रेशन भी होगा इनके घर में, एंड कोई बाहर एक होटल में, ठीक है। घर में अपने फैमिली के साथ सेलिब्रेट करेंगे एंड बाहर अपने फ्रेंड्स एंड कलीग्स के साथ सेलिब्रेट करेंगे। मुझे उस तरह की सिचुएशन दिख रहा है, क्योंकि ये पर्सन का करियर अच्छा खासा चल रहा है एंड एक ऑथोरिटेटिव पोजीशन में है ये इंसान। मीन्स बॉस, जैसे कि मैनेजर होते हैं, सीईओ होते हैं, या फिर किसी भी एक डिपार्टमेंट का हेड, उस तरह का दिख रहा है, ठीक है। एंड ये इंसान बहुत हद तक मुझे गवर्नमेंट सेक्टर से दिख रहा है। मीन्स गवर्नमेंट जॉब होगा ये इंसान का, जहाँ पे कि लोग रेस्पेक्ट करते होंगे ये इंसान को। ऐसा नहीं है कि जैसे कि आपको नॉर्मली कॉमन लोगों के मन में एक चीज़ होता है कि गवर्नमेंट सर्वेंट है, गवर्नमेंट के लिए काम कर रहे हैं, तो सॉरी टू से, पर ऊपर से पैसे लेते हैं एंड काम कराते हैं, उस तरह की चीज़ें सबके मन में रहती है। लेकिन ये जो इंसान है ना, ये इंसान अपने लाइफ में प्रॉब्लम्स फेस करी है एंड अपना एक नाम बनाया है, क्योंकि ये इंसान बिकाऊ नहीं है। ये इंसान ऊपर या नीचे के टेबल से पैसे लेते नहीं हैं, वो चाय पानी लेके काम करने वालों में से नहीं है। एंड बिकॉज ऑफ दैट काइंड ऑफ नेचर ये पर्सन को बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी है। लेकिन अभी ये इंसान स्टेबल है। मीन्स अच्छा खासा बैंक बैलेंस है ये इंसान के पास, क्योंकि ये इंसान ऐसे नहीं है कि सिर्फ जॉब के ऊपर डिपेंड करेंगे। कुछ अपना फ्रेंड्स के साथ मिलके कुछ छोटा मोटा स्टार्टअप्स भी ये इंसान ने शुरू कर दिया है, ताकि आउट इनकम भी ये पर्सन के पास रहे। तो ये इंसान बहुत सारे पैसे कमा भी रहे हैं और अभी बहुत सारी प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं, बहुत सारी। एंड जैसे कि गोल्ड के प्राइस भी कुछ कम हो गए हैं शायद, तो वो चीज़ें भी ये इंसान परचेज कर रहे हैं, चाहे लड़का हो या लड़की हो। क्योंकि पैसे सेव करने का डिफरेंट डिफरेंट तरीका होता है। कोई कोई गोल्ड खरीदते हैं, कोई लैंड खरीदता है, उस तरह वे में भी लोग पैसे सेव करके रखते हैं। तो ये इंसान बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट साइड से है। वो ज्वेलरीज खरीद के रख रहा है एंड अपने मॉम को एक गिफ्ट भी दिया है ये इंसान, एक नेकलेस गोल्ड का, ठीक है, जिसके बीच में एक डायमंड का कुछ एक छोटा सा कुछ एक पत्थर है वाइट कलर का, उस तरह का मुझे थोड़ा दिख रहा है, ठीक है। और लैंड भी ये इंसान खरीद रहे हैं, क्योंकि ये इंसान के मन में एक स्टार्टअप शुरू करने का मन है। कोई एक डील तो ये पर्सन साइन कर ही रहे हैं पक्का 100%, ठीक है। तो ये है ये पर्सन के बारे में नॉर्मल कुछ चीज़ें। अगर लव लाइफ की मैं बात करूं, ये इंसान बहुत ही ज़्यादा सुलझे हुए साइड से मुझे दिख रहे हैं। आपके एज के अकॉर्डिंग ये इंसान थोड़े मैच्योर हैं, आपसे मैच्योर हैं एज वाइज भी एंड वर्क एक्सपीरियंस वाइफ भी। यहाँ पे मुझे थोड़ा एज गैप बहुत ज़्यादा दिख रहा है गाइस, बहुत ज़्यादा। मीन्स 8 से 10 साल का एज गैप तो होगा ही होगा आप दोनों के बीच में। एंड बिकॉज ऑफ दैट मैच्योरिटी ना, ये इंसान जानते हैं कि आप अगर किसी को प्यार करते हो तो उस लेवल का रेस्पेक्ट भी आपको देना पड़ेगा। तो ये इंसान आपकी रेस्पेक्ट करते हैं, ठीक है, आपको खुश रखना चाहते हैं, और ये इंसान आपके साथ एक नई दुनिया बसाना चाहते हैं, एक घर बसाना चाहते हैं। और बहुत पॉजिटिवली ये इंसान सोच रहे हैं कि ये इंसान आके आपको प्रपोज करे, आपको अपना प्यार जाहिर करे। लेकिन बिकॉज ऑफ देयर एज गैप ना, मुझे यहाँ पे ज़्यादातर एज गैप दिख रहा है। ये इंसान थोड़ा सोच रहे हैं कि यार मैं इससे एज से ज़्यादा हूँ, चाहे लड़का हो या लड़की हो, लेकिन ये सोच रहे हैं कि आप कैसे रिएक्ट करोगे। इनके मन में ये डर नहीं है कि लोग क्या कहेंगे, घंटा फर्क नहीं पड़ता ये इंसान को कि लोग सोसाइटी क्या बोलेंगे। ये इंसान स्टैंड ले सकते हैं दूसरों के लिए, अपनों के लिए, ठीक है। एंड दूसरों का सोच ये पर्सन के लिए कुछ भी मैटर नहीं करता है। तो थोड़ा डर है ये इंसान के अंदर। तो मैंने यहाँ पे कुछ कार्ड्स निकाले हुए हैं। तो ये इंसान का जो भी जॉब होगा, जो भी करियर होगा ना, उसमें ये इंसान को एक फॉर्मल ड्रेसिंग पहनना पड़ता होगा, एक प्रॉपर यूनिफॉर्म या फिर एक सूट, फॉर्मल वे में एक सूट पहनना पड़ता होगा। एक घड़ी पहनते हैं, एक्सपेंसिव घड़ी पहनते हैं, एक पेन मुझे दिख रहा है,
सिल्वर कलर का, एंड ये इंसान को ज़्यादातर ब्लैक रेड उस तरह का ड्रेस ज़्यादा पसंद है, लाउड कलर का, ठीक है, लेकिन जिसमें क्लासी लुक हो। और ये इंसान आपसे मैच्योर होंगे, ये मैंने बताया हुआ था आपसे। पर ये इंसान के अंदर वो नर्चरिंग साइड है, वो लव है जो कि ये इंसान आपको ऑफर करना चाहते हैं। आप ये इंसान के साथ कोई कॉन्फ्रेंस टाइप सिचुएशन में मिलोगे जहाँ पे कि ये इंसान एक मेंटोर बॉस हो सकता है, या फिर एज ए गेस्ट अपीयरेंस आए हुए होंगे जहाँ पे कि ये दूसरों को गाइड करेंगे या एडवाइस करेंगे। कुछ मुझे उस तरह की चीज़ें दिख रही है। या फिर ये पर्सन अपने फ्रेंड्स के साथ कहीं गए हुए हैं, कोई मीटिंग अटेंड करने या सेमिनार अटेंड करने, आप अपने फ्रेंड्स के साथ कहीं गए हुए हो, एंड बाई चांस ये इंसान ने आपको देख लिया है, ठीक है, तो उस तरह का भी मुझे दिख रहा है। और एक चीज मैं बताऊं, आप ये इंसान से ऐसे सिचुएशन में मिलोगे, मीन्स ये इंसान तो आपको जानते हैं, लेकिन आप ये इंसान को इतना जानते हो मुझे इतना नहीं लग रहा है। अगर आप मिल चुके हो तो ऐसे सिचुएशन में मिलोगे जहाँ पे कि ये इंसान आके आपको हेल्प करेंगे, माइनर सा कुछ हेल्प करेंगे, एंड उस तरह की सिचुएशन में आप मिलोगे। अगर आप मिल चुके हो सो यू नो, तो ये इंसान आपके साथ बहुत ज़्यादा फनी वे में बात करेंगे, प्यार से बात करेंगे, ताकि आप कंफर्टेबल वे में आप इनसे बात कर पाओ। थोड़े वाइल्ड साइड से है ये इंसान, मीन्स थोड़े नोटी नोटी थॉट्स है ये इंसान के मन में। और जिस दिन से ये इंसान ने आपको पहली बार देखा था ना, उस दिन से ये इंसान की लाइफ चेंज हो रही है। मीन्स ये इंसान की लाइफ में जो दिक्कतें आ रही थी, प्रॉब्लम्स आ रही थी, जो भी ये इंसान झेल रहे थे अपने लाइफ में, जब ये इंसान आपसे मिल लिए ना, आफ्टर दैट ये पर्सन का लक जो है ना वो चमक गया, सब कुछ सही होने लगा। तो ये इंसान को ऐसा लग रहा है कि आप इनके लिए एक गुड लक की तरह ही हो। और यहाँ पे मैंने कुछ लव मैसेजेस कार्ड्स निकाले हुए हैं जस्ट टू नो कि ये पर्सन के मन में आपके प्रति क्या फीलिंग्स है। आई वॉन्ट यू, नथिंग एज जस्ट यू। ये इंसान यही चाहते हैं कि वो आपको पाले, आप इनके लाइफ में एज देयर हस्बैंड या वाइफ आ जाओ। इसके अलावा ये इंसान के मन में और कोई लालसा नहीं है। थैंक्स फॉर योर सपोर्ट। किसी भी हेल्पिंग सिचुएशन में आप दोनों मिलोगे फिर से। यू आर माई क्रश। जिस दिन ये इंसान ने आपको पहली बार देखा ना, उसी टाइम पहली नज़र में ये इंसान को आपसे प्यार हो गया, और ये इंसान के मन में आपके प्रति कई सारे वाइल्ड थॉट्स भी हैं। ये एस ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है, जहाँ पे कि ये इंसान आपके साथ कई सारे सेक्सुअल पोजीशंस को ट्राई करना चाहते हैं, एंड आपके साथ लाइफ जीना चाहता है ये इंसान। एट द सेम टाइम ही वॉन्ट्स टू शो यू देयर वाइल्ड साइड, जहाँ पे कि आप इंजॉय करोगे वो मोमेंट को, ठीक है। यहाँ पे मैंने कुछ प्रोफेशनल कार्ड्स भी निकाले हुए हैं जस्ट टू नो कि ये इंसान कहाँ पे काम कर रहा है, या फिर किस क्षेत्र में ये इंसान काम कर रहा है, ठीक है। तो ये इंसान फाइनेंस मैनेजर हो सकते हैं, मैंने बोला था मैनेजर हो सकता है ये इंसान, कहीं पे CEO हो सकता है, काउंसलर हो सकता है, शायद आप कोई काउंसलिंग के लिए गए हुए हो, या कोई अपने कोई फ्रेंड या लव्ड वन के साथ गए हुए हो, एंड इन दैट काइंड ऑफ सिचुएशन ये इंसान ने आपको देखा हुआ था। टैरो कार्ड रीडर हो सकते हैं, एस्ट्रोलॉजर भी हो सकते हैं। यहाँ पे मैंने कुछ नेम इनिशियल्स निकाला हुआ है जस्ट टू नो कि ये इंसान का नाम किससे शुरू होता होगा। तो ये इंसान का नाम जो है वो O से शुरू होने के चांसेस है, I से शुरू होने के चांसेस है, B से शुरू होने के चांसेस है, C से शुरू होने के चांसेस है, इसे M या W आप किसी भी तरह से ले सकते हो, या फिर S से ये इंसान का नाम जो है वो शुरू होता होगा। एंड सडन पता नहीं क्यों P एंड R भी मुझे दिखा, जैसे कि रोहन, राज, लव, हृदय। अगर आप फीमेल हो, अपने मेल पार्टनर के लिए देख रहे हो, तो उस तरह का नाम मुझे पता नहीं क्यों सडन दिखा, ठीक है। हाँ, तो ये था गाइस रीडिंग पाइल नंबर 2 लोगों के लिए। तो अगर आप लोगों को मेरी जो रीडिंग्स होते हैं वो रेजोनेट करते हैं, या फिर आप लोगों को सुनना ही अच्छा लगता है,
तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, लाइक कर सकते हो एंड शेयर भी कर सकते हो अपने फैमिली, फ्रेंड्स एंड कलीग्स के साथ। और मेरी ब्लेसिंग्स हमेशा आप लोगों के साथ ही रहती है गाइस। टेक केयर एंड बी सेफ। लव यू ऑल। थैंक यू। बाय।